तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इक्विलिस्ट डिवीजन लेमा को। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिस्ट डिवीजन लेमा को। दोस्तों लेमा कोई बहुत बड़ी तोड़ नहीं है, लेमा एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आप अगर स्टेटमेंट को बढ़िया से सुनते हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगा। बोला गया है कि डिवीजन पे कोई पहले से प्रूवन स्टेटमेंट है, मतलब प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है, और उसके यूज से अगर अगला स्टेटमेंट हम प्रूव कर लेते हैं उसी को लेमा कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप बार बार रिपीट करके सुन लेंगे, ठीक है, आपके दिमाग में बात आ जाएगा। देखिएगा, अब हम इसी कंसेप्ट पे आगे एक स्टेटमेंट को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट को आपको दिखाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं कि लेमा क्या कहता है, किस तरह से हम लोग प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट। आपको हम भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में बताए थे। उसमें एक रिलेशन बताए थे जी A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन बी। इसका डिस्कशन किए हुए थे। देखिएगा, इसमें बोला गया है कि ए और बी दोनों पहले से दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर है। का मतलब यह प्रूव्ड है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तब एक स्टेटमेंट दिया गया कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन बी। इसमें प्रूव करना है कि क्यू एंड आर भी दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों के दोनों यूनिक इंटीजर्स हैं। यूनिक मतलब अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब इनका द्वितीय कोई नहीं है, अकेला है। बात समझ रहे हैं? मतलब इस स्टेटमेंट में Q और R कभी नहीं बदल सकता है, Q एंड R कभी नहीं बदल सकता है। तो ये पहले से दिया हुआ जो A और B पॉजिटिव है, अब हमको दिखाना है कि Q एंड R कभी बदल नहीं सकता है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसको हम फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं और इसी में हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, Q एंड R अद्वितीय नहीं है, इसका और भी है, मीन्स द्वितीय भी है। हम आगे भी कुछ कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। मानना है कि अकेला नहीं है, इसका और भी सारा वैल्यू है, हम मान लेते हैं। लेकिन जब प्रूव करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उस समय मेरा माना हुआ जो तथ्य होगा वो गलत साबित होगा, मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और उस समय हम कहेंगे कि नहीं, द्वितीय नहीं है, अद्वितीय है। बात समझ में आ गया? तो मान लेते हैं जी Q अकेला नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है तो Q1 कंसीडर कर लिए, R के अलावा भी कुछ है R1 कंसीडर कर लिए, और R1 को कहे ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन B। इसको सेकेंड स्टेटमेंट कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से इसको घटा रहे हैं 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो आप देख रहे हैं जब B कॉमन हो जाएगा और यहाँ Q माइनस Q1 आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि R माइनस R1 हो जाएगा, चूँकि R में से R1 को घटाना है। एक बात और देखिएगा, इस R में से R1 को घटाएंगे, आपको दिख रहा है, तो यहाँ 0 में से 0 घटाएंगे 0, B में से B घटाएंगे 0, का मतलब ये R माइनस R1 का वैल्यू क्या मिलने जा रहा है, यहाँ पे 0। इसका मतलब ये R बराबर R1 मिलने जा रहा है। अब देखिएगा, जब R माइनस R1 0 हो जा रहा है तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, Q माइनस Q1 प्लस 0, इधर भी 0। अब देखिए हट गया, इधर 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे 0 इक्वल्स टू B इंटू Q माइनस Q1। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, B के बारे में तो पहले बोला गया कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये 0 हो ही नहीं सकता, तो 0 होने का चांस इसी का है, मतलब यही 0 होगा। यानी क्या, Q माइनस Q1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा Q इक्वल्स टू Q1, दिख रहा है, Q इक्वल्स टू Q1, यहाँ से R इक्वल्स टू R1 यहाँ से। तो देखिए ना, हम माने थे दूसरा Q1 और R1, लेकिन वैल्यू तो बराबर ही निकल गया, यानी Q1 Q के बराबर, R1 R के बराबर। जब बराबर है का मतलब है कि एक ही हैं, हम भले ही 2 माने हुए थे लेकिन निकला क्या, 1। इसका मतलब है कि जो मेरा मान्यता थे वो गलत हुई, और सपोजिशन इज रॉन्ग। समझ रहे हैं बात को? क्या निकल गया कि Q
और आर दोनों के दोनों अद्वितीय है इस स्टेटमेंट में, इसका द्वितीय कोई नहीं है। यह किसके माध्यम से हम प्रूव किए? लेमा के माध्यम से, क्योंकि पहले दिया गया हमको जो ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, उसका यूज करके हम आगे कंसेप्ट को बढ़ाए हैं और स्टेटमेंट को प्रूव किए हैं। का मतलब हुआ कि लेमा का स्टेटमेंट है। समझ में आ गया? तो फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। किसको? तो एल्गोरिथम को, मीन्स इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम को। हमको लग रहा है कि आप वीडियो को बहुत अच्छा से देख रहे हैं और हमको ये भी लग रहा है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।